दोस्तों, जो लोग ईसा मसीह जी को भगवान मानते हैं और उन्हें पूजते हैं, लेकिन आप एक बात से अनजान है, इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ईसा मसीह जी खुद कह रहे हैं, आइए जानते हैं इस किताब में क्या लिखा है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लोग ईसा मसीह जी को भगवान मानते हैं। इस वीडियो को उनके पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके अपने सच्चे भगवान के बारे में। भाई, ये ईसा मसीह को भगवान बताते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये ईसा मसीह भगवान नहीं है। वो खुद कहते थे कि मैं तो उस परमात्मा का बेटा हूँ। जैसा कि हमारे समक्ष आपको दिखा देते हैं, फिलहाल पवित्र बाइबल ही है, इसके अंदर प्रमाण से दिखाते हैं। ये आप देखेंगे मती चैप्टर है। मती चैप्टर में ईसा जी के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। कि वो स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो परमात्मा थे ही। अच्छा भाई, वो तो परमात्मा के बेटे थे। इसका कोई प्रमाण है भाई? कोई प्रमाण है, वो भी आपको दिखाते हैं मती चैप्टर में। क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा, उन्होंने बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। फिर आगे क्या बोला? सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। जब उनको क्रॉस पर चढ़ा दिया, उसके बाद जनता ने भी कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र था। ईसा जी तो कभी कहा ही नहीं मैं भगवान। और ये क्या कहते हैं, पहले यहोवा था, फिर वो पुत्र रूप में आया। यहोवा था तब तो उसने वाटिका से बाहर निकाल दिया, तब तो अपने बच्चों पर दया नहीं आई। पुत्र बन के आया तो क्या बोलता है कि जी मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उसका पुत्र हूँ भगवान का। और खुद स्पष्ट कर गई सर जी, मैं तो भाई यहाँ पे सबको अलग करने आया हूँ, मिलाने नहीं आया हूँ। अच्छा भाई, फिर ये पादरी ऐसे क्यों बताते हैं? फिर पादरी दुकान बंद हो जाएगी भाई पादरियों की, इसलिए बताते हैं। देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि ईसा मसीह जब आया तो क्या था। आप देख सकते हैं लूका चैप्टर है, यीशु के आगमन का परिणाम। तो ईसा मसीह जी क्या बता रहे कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। अब ये कैसा भगवान है? पहले यहोवा ने तो अपने पुत्र को वाटिका से बाहर निकाल दिया, उसको अमर फल नहीं खाने दिया, तो वो कैसा भगवान हुआ जो अपनी औलाद के साथ इतना अन्याय करता है? फिर उसके बाद जब वो पुत्र रूप में आया तो क्या करा है? मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह है कि अभी सुलभ जाती। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। अब ये बताओ कैसा भगवान है जो अलग कर रहा है? क्या अलग कर रहा है? क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध करेंगे, 3 2 से और 2 3 से। पिता पुत्र से लड़ेगा और पुत्र पिता से लड़ेगा, विरोध रखेगा। माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेंगी। निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो मिलाप कराने थोड़ी आया हूँ, मैं तो दूर करने आया हूँ। बाप को बेटे से लड़ाऊंगा, माँ को बेटी से लड़ाऊंगा, सास को बहू से लड़ाऊंगा। तो ये कैसा भगवान है? ये बात तो सही कह रहा है यार। और ये मेरे ख्याल से कोई भी पादरी नहीं बताता होगा भाई। क्यों नहीं बताता भाई ये बात? इनका धंधा बंद होगा, दुकान बंद होगी भाई, सच्चाई पता चल जाएगी। एक दयालु परमात्मा केवल कबीर परमात्मा है, उसके अलावा कोई दयालु नहीं है भाई बात तो सही कह रहा है यार। और आज तक उसकी तो किसी ने नहीं जानकारी बताया। आपको